आज क्या ग्रुप, ठीक है। यानी कि ग्रुप थ्योरी में आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अगर इसका कंसेप्ट क्लियर करना है तो इसका छोटा छोटा रिजल्ट को दिमाग में रखना है, छोटा छोटा डेफिनेशन को दिमाग में रखना है और इसको थोड़ा सा डीपली समझना है। अगर समझ में चैप्टर आ गया तो आसान है, नहीं तो फिर यह दिक्कत करेगा। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, नाम है ग्रुप थ्योरी, यानी कि थ्योरी जैसा है। सेट हम लोग पढ़े थे तो सेट से रिलेटेड है, यानी कि सेट का ये एडवांस पार्ट। तो हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले ग्रुप कि आखिर ग्रुप है क्या। अगर हम लोग समझेंगे तो समझ लो, अगर मान लेते कि एक या सेट हो गया, समझो या सेट मान लिए, नाम दे दिए सेट को क्या जी, इस सेट ले लिए और सेट का नाम दे दिए जी, जो कैसा होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि खाली नहीं होना चाहिए। अब इस सेट के अंदर में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, चलो इसको बाइनरी ऑपरेशन नाम दे दिए, ठीक है, मस्टार्ड दे दिया बाइनरी ऑपरेशन इसे, या फिर छोटा सा ओ लिखा जाता है। बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने का तरीका इस तरह से होता है। वह बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है और मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक। यह बाइनरी ऑपरेशन है। अब कहता है कि यह जो सेट है जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो इस दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है। वह स्ट्रक्चर कैसे बनता है जी, ऐसे। अब इस स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलेंगे अगर यह 4 लॉ को होल्ड करेगा। कितने लॉ को होल्ड करेगा 4 लॉ। एक क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा आइडेंटिटी लॉ और चौथा इनवर्स लॉ। अगर चारों लॉ को होल्ड करेगा तो यह जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। अब यह ग्रुप डिफाइन होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीपल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या जो बाइनरी ऑपरेशन है, या बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कैसा सेट है नॉन एंड, चलो इसको ले लेते हैं बी ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या है बाइनरी ऑपरेशन, देन द स्ट्रक्चर जी बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप। इसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे इफ जी बाइनरी इज सेटिस्फाइड फॉलोइंग लॉ या प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी कहता है, किसी किसी बुक में प्रॉपर्टी भी लिखा रहेगा, लॉ भी लिखा रहेगा। इसमें कौन कौन सा होता है देखो, सबसे पहला क्लोजर लॉ। कौन सा लॉ क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है, समझो अगर 2 एलिमेंट हम लेते हैं, किसका, दोनों इस ग्रुप का होना चाहिए। ग्रुप यानी कि सेट जी का, दोनों एलिमेंट किसका होगा सेट जी का। अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए और बी 2 एलिमेंट लिए, दोनों किसका है जी का, तो हम लोग को दिखाना है कि दोनों का जो बाइनरी ऑपरेट हम करेंगे, दोनों को जो ऑपरेट करेंगे एक नया रिजल्ट आएगा। वह जो नया रिजल्ट आएगा वह भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें जी में। जैसे सपोज दैट 2 और 3 लिए किसका जी का, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, वह भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें जी में। तो मतलब दोनों को जब ऑपरेट करेंगे तो वह भी बिलोंग्स करेगा किसमें जी में। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो समझ जाओ कि वह क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। कौन सा लॉ हो गया क्लोजर। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ।
कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, इसमें 3 एलिमेंट को लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग को दिखाना है कि ए बाइनरी बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए बाइनरी बी बाइनरी सी। अगर हम ए बी को ऑपरेट करेंगे पहले, उसके बाद फिर सी के साथ ऑपरेट करेंगे, या फिर पहले बी सी को ऑपरेट करेंगे बाद में ए को ऑपरेट करेंगे, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? बराबर। अगर यह रिजल्ट बराबर होता है तो समझ जाओ कि वह एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा? फॉल्ट करेगा। तीसरा आइडेंटिटी लॉ। तीसरा कौन सा लॉ होता है? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि ए को एक एलिमेंट है किसका? जी का, ठीक है, देन एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ई, वो भी किस में बिलोंग्स करेगा? जी में, सच दैट हम लोग को ऐसा ऑपरेट करना है कि ए बाइनरी ई बराबर ए बाइनरी ए, क्या होगा रिजल्ट? ए। माने एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको ऑपरेट करने पे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखो ए को ई के साथ ऑपरेट किए या ई को ए के साथ ऑपरेट किए तो मेरा रिजल्ट कितना आया? ए ही आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ई को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। तो यहां पे आइडेंटिटी 2 होता है, नोट में लिखना। ई का वैल्यू 0 होता है, किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। और ई का वैल्यू 1 होता है, किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। क्यों? देखो 2 प्लस 0 कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब क्या हो गया? 0 आइडेंटिटी हो गया। और 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2 कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब 1 क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। यानी कि वैसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी बोलते हैं, किसी भी अदर नंबर के साथ ऑपरेट करने पे उसका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ए ऑपरेट ई या ई ऑपरेट ए, रिजल्ट कितना आया? ए में कोई रिजल्ट में फर्क हुआ नहीं। इसका मतलब ई को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। ई को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। ठीक है। तो आइडेंटिटी 2 होता है, एक 0 होता है और एक 1 होता है। एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 होगा, मल्टीपल के रिस्पेक्ट में 1 होगा। उसको हम लोग देखेंगे। चौथा इनवर्स लो। कैसा लो? इनवर्स लो। अब यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बी द आइडेंटिटी। समझोगे? ए एलिमेंट किसका है? जी का। और ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका? जी का। देन देयर एग्जिस्ट बी, एक बी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वो भी किसका एलिमेंट होगा? जी का ही होगा। सच दैट, ध्यान देना यहाँ पे कि ए ऑपरेट बी बराबर बी ऑपरेशन ए बराबर कितना रिजल्ट आएगा? आइडेंटिटी। अगर ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे, बी को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा? आइडेंटिटी। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ किसका? ए का। इसको लिखा जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो आपका बी जो एलिमेंट होगा वह इनवर्स कहलाएगा किसका? ए का। अगर यह जो स्ट्रक्चर है, अगर यह स्ट्रक्चर चारों लॉ को, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ, अगर चारों को सेटिस्फाई करता है तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कि यह एक ग्रुप है, या एक ग्रुप है। ठीक है, इसको नोट करो। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, ग्रुप का एग्जांपल देखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन द ग्रुप एंड गिव एन एग्जांपल, तो एग्जांपल दे दोगे? क्या एग्जांपल लिए हम लोग? इंटीजर।
सेट ऑफ इंटीजर। हम लोग मान लेते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर मतलब क्या होता है, जेड से लिखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। यह क्या हुआ, एक सेट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में दिखाना है, क्या ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम लोग को दिखाना है देन सो दैट जेड, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन, यानी कि प्लस इज ए ग्रुप। अब हम लोग को दिखाना कि यह जो स्ट्रक्चर बना वहां पे बाइनरी ऑपरेशन लिए थे, अब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन क्या है, एडिशन के रूप में डिफाइन है। या जो स्ट्रक्चर है यह क्या होगा, ग्रुप होगा। तो ग्रुप कब होगा, जब चार लॉ को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो चार लॉ में क्या क्या आता है, पहले क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ कहने का मतलब इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लो और दोनों को जोड़ो, वह भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो इंटीजर का सम हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए और बी दो एलिमेंट लेंगे किससे, इंटीजर से, और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वह रिजल्ट भी क्या होगा, इंटीजर होगा। समझने के लिए देखो, 2 और 1 क्या लिए, दोनों इंटीजर है। अब दोनों को जोड़ के देखो, 2 + 1 कितना होगा, 3, और 3 किस में बिलोंग्स कर रहा है, जेड में। तो क्लोजर लॉ होल्ड किया। इससे क्या पता चला कि जेड होल्ड क्लोजर लॉ, यानी कि क्लोजर लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए सेकंड में क्या लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का कंडीशन क्या है, हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी दो एलिमेंट को लेंगे, 3 लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। एग्जाम्पल के रूप में कोई 3 एलिमेंट को ले लो, जैसे देखिए 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4। कैलकुलेट करके देखो कितना हो जाएगा, 5 + 4, इधर से 2 + 7 कितना हो गया, 9 बराबर 9। तो यह भी क्या किया, क्लोजर लॉ को होल्ड किया। हम लोग आते हैं तीसरा, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी लॉ जब भी बात बोलेगा हम लोग क्या चलते, एडिशन में, नोट में लिखाए थे, एडिशन में आइडेंटिटी कौन होता है, 0। अब यहां पे ढूंढ के देखो कि 0 है कि नहीं है, 0 है ना, इसका मतलब यहाँ पे 0 है, किसमें बिलोंग्स कर रहा है, जेड में। इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइड जेड होल्ड आइडेंटिटी लॉ। अब चौथा नंबर हो जाएगा इनवर्स लॉ। तो इनवर्स लॉ क्या करेगा, अगर हम लोग कोई दो एलिमेंट को ले लेते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए और बी दोनों इंटीजर है, सच दैट, तो दोनों का जो सम होगा वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब 0 होगा तो इसका मतलब ए बराबर कितना हो गया, -b, या फिर b बराबर कितना हो गया, -a। अब यहां पे देखो, अगर हम 2 लेते हैं, अब 2 का इनवर्स कितना होगा, -2। देखो -2 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, इंटीजर में है। चलो 1 लेते हैं, 1 का इनवर्स क्या होगा, -1। 3 लेते हैं तो 3 का इनवर्स कितना होता है, सबका नेगेटिव है ना, इसका मतलब इनवर्स लॉ भी होल्ड कर रहा है। अब यहां से हम लोग को क्या पता चला, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सब सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सब सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब हो गया कि जेड प्लस इज ए ग्रुप। तो इंटीजर क्या हो गया, ग्रुप हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में।
अब यहाँ पे नोट में आते हैं, थोड़ा सा समझोगे। अगर इसी को हम बात कर देंगे मल्टीपल के रिस्पेक्ट में, इसको हटा देंगे, एडिशन को हटा के क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, यानी कि मल्टीपल ले लेंगे। तो बताओ क्या मल्टीपल का बात करेंगे तो क्या यह ग्रुप होगा? ग्रुप नहीं होगा। क्यों? चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्लोजर लो तो होल्ड करेगा, क्योंकि 1 × 2 2, 3 × 4 8, यानी कि 2 इंटीजर का मल्टीपल क्या होता है? इंटीजर होता है। यानी क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर दिया। एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल में आइडेंटिटी कौन होगा? 1। देखो 1 तो ऑलरेडी है कि नहीं? हम लोग यहां पे फंसेंगे किसमें? इनवर्स लॉ। किसमें बात करेंगे? इनवर्स लॉ। तीनों लॉ सेटिस्फाई करेगा। मल्टीपल की जब बात करेंगे तो तीनों लॉ सेटिस्फाई करेगा। फंसेगा कहां पे? इनवर्स लॉ। कैसे फंसेगा? अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड, सच दैट, तो ए इंटू बी बराबर क्या होगा? 1, क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी क्या होगा? 1 होगा। अब बी बराबर कितना होगा? ध्यान देगा 1/a। देखो इधर, अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि इफ ए का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, 2 क्या है? एक इंटीजर है। अगर ए का वैल्यू कितना लिए? 2, जो कि एक इंटीजर है, तो बी बराबर कितना होगा? 1/2। 1/2 इंटीजर है? नहीं है, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या बी बिलोंग्स किया? नहीं किया। इससे क्या पता चला कि जेड और मल्टीपल इज नॉट ए ग्रुप, यानी कि मल्टीपल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इंटीजर ग्रुप नहीं है। एडिशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप है, मल्टीपल के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। तो मल्टीपल के रिस्पेक्ट में कौन ग्रुप होगा? सेट ऑफ रियल नंबर। सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर जो है वह मल्टीपल के रिस्पेक्ट में क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से एग्जाम्पल आप लोग को बनाना।